Hi Siddharth, how are you? I'm good, sir. I'm good. How are you, sir? Okay, I'm also good. So he's Siddharth, and Siddharth has just cleared UGC NET JRF, and वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे नंबर से. So I've just like connected to him कि भाई कुछ शेयर कर पाएं ये अगर तो बहुत ही अच्छा होगा हमारे लर्नर्स के लिए एंड आगे के लिए भी एंड इनके व्यू पॉइंट्स भी जानना बहुत अच्छा है बिकॉज ही इज एक्चुअली वेरी इंटरेस्टिंग टू नो एंड हाउ ही हैज प्रिपेयर्ड एंड लाइक कहाँ पे हैं ये सो लेट्स आस्क सम क्वेश्चन अबाउट हिज सक्सेस एंड कैसे इन्होंने किया सो सिद्धार्थ यस ओवर टू यू सो एक्चुअली पहली बात तो आप अपने बारे में कुछ बताओ एंड हाउ यू हैव Uh, प्रिपेयर्ड एंड टेल मी समथिंग अबाउट यू. okay, so as you all know, my name is Siddharth, and मैंने मतलब पहले से ही थोड़ा ये था मुझे कि प्रोफेसर बनना है, सब्जेक्ट कोई भी हो उस वक्त मतलब बचपन से ही अगर मैं बता सकूँ तो. और उसके बाद फिर मैंने बीएससी किया है मैथमेटिक्स से. और फिर एक्चुअली मैं कॉरपोरेट में 3-4 साल काम कर रहा था एज अ डेटा एनालिस्ट. और मीनवाइल उसके साथ ये जो ऑनलाइन कोर्सेज स्टार्ट हो रहे थे और ऑनलाइन एजुकेशन में थोड़ा शिफ्ट आ रहा था, तो उसी वक्त मैंने सोचा कि साथ साथ में फॉर करियर बूस्ट या फिर आगे मतलब अच्छे प्रोग्रेस के लिए एमबीए भी साथ में उसी तरह से मैं जॉब के साथ कर लेता हूँ. और फिर एमबीए के लास्ट ईयर में आने तक फिर से वो चीज रीइग्नाइट हुई कि नहीं, प्रोफेसर बनना है. और ये यूजीसी नेट की यूजीसी नेट के बारे में मैंने जानना स्टार्ट किया, उसका पता चला थोड़ा. फिर ये हुआ कि नहीं, प्रोफेसर बनना है तो ये एग्जाम क्लियर करनी पड़ेगी. तो उसके बाद फिर इस तरह से मेरा इंट्रोडक्शन हुआ यूजीसी नेट के साथ. और अभी मैं फाइनल सेमेस्टर में हूँ और मैंने दिसंबर का अटेम्प्ट दिया था यूजीसी नेट का. तो उसमें आई थिंक 2 to 3 months मैंने प्रिपरेशन की. और उसके बाद फिर मेरे 99.98 परसेंटाइल अभी है मैनेजमेंट. तो इस तरह से एक मेरी ब्रीफ जर्नी रही है. और आगे जाके भी मतलब अब मेरा जब जैसे एमबीए कंप्लीट होगा तो उसके बाद आई विल गो फॉर पीएचडी. एंड या दैट इज हाउ माय जर्नी स्टार्टेड एंड इट विल गो नाउ. So how much marks you have got in this exam? 236 out of 300. Okay, so this is your first attempt or you have given your net previously also? ये मेरा पहला ही अटेम्प्ट था. और Okay. अक्टूबर से मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी इसकी. और जनवरी में एग्जाम था, तो आई थिंक Okay, 2 to 3 months ही. so you have prepared notes also, right? You are saying that आप MBA कर रहे हो, MBA में हो, so आपके पास notes वगैरह अच्छे होंगे, so you might have gone through the notes or prepared the note and how you have prepared, right? जैसे 2-3 months you have said, so how dedicatedly you have given your time to this UGC net. थोड़ा सा strategy हमारे students को जरूर share करिए कि बहुत सारे हमारे पास ऐसे learners हैं मेरे channel पे ऐसे आते हैं. They ask like especially like they are very active 2 to 3 months before exam कि हाँ अब 2 महीना बचा है एग्जाम का अब हम कैसे प्रिपेयर करें so can you tell them some strategy or a method that how can they go for their learning and notes कितना इम्पोर्टेंस रखता है और कैसे प्रिपेयर करना चाहिए एक शॉर्ट में आप कुछ ऐसा बता पाओ सक्सेस अपना कि ये कैसे मेथड है या स्ट्रैटेजी है जल्दी से. ओके, सो पेपर वन और पेपर टू जैसे कि होते हैं यूजीसी नेट मैनेजमेंट में, वो तो सबको पता है. पेपर टू का वेटेज बहुत ज्यादा होता है. तो सबसे पहली चीज तो ये कहना चाहूंगा कि आपका जो अपना सब्जेक्ट है उसके साथ एक प्रॉपर उसकी ग्रिप और अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, जैसे कि आपने मास्टर्स में किया है. अगर ऐसा है कि आपने मतलब मास्टर्स प्रॉपरली नहीं हुआ है या उसमें ऐसे ही हो गया, तो आई थिंक थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है, आपको और एक्स्ट्रा एफर्ट देना पड़े. क्योंकि 2 or 3 months में पूरा सिलेबस कवर करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है. तो एक तो वो चीज. और पेपर वन जैसे कि है तो उसमें मैथ्स और रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन, ये सारी चीजें मैंने देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को उसमें दिक्कत आती है. तो देयर इज ओनली वे कि उसकी आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए. और डेडिकेशन इज द की हियर. डेडिकेशन और प्रैक्टिस उसमें इट इज द मोस्ट कॉमन मेथड, बट वही चीज सबसे ज्यादा काम आती है. तो मिनिमम जैसे कि मैं अपना बताऊं तो मिनिमम 8 आवर्स तो डेली मेरे स्टडीज रहे ही है 2-3 महीनों में. और उसमें अ, सबसे पहले तो मैंने पेपर वन को कंप्लीट किया, क्योंकि पेपर वन में इतना डीप में नहीं जाना पड़ता.
उसमें अगर आप थोड़ा सा ऊपर ऊपर से भी कुछ चीजें पढ़ लेते तो आपको एक अंडरस्टैंडिंग आ जाती है। और उसके बाद आप उसमें हो सकते हैं, और उसमें पीवाईक्यूज भी मोस्टली कह सकते हैं कि रेपिटेटिव रहते हैं। तो पेपर वन में मैंने क्या किया था कि हर एक यूनिट को 2 या 3 दिन में गो थ्रू किया, और उसके बाद डायरेक्टली मैंने मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर दिया। और फिर ये सब एक अच्छी ग्रिप आ गई पेपर वन पे, फिर मैंने मूव ऑन किया पेपर टू पे, और वहां पर भी अगेन मेथड वाज द सेम कि हर एक पेपर मैंने उठाया 2024 से लेके 2023, और इस तरह से आई थिंक 5 से 6 साल के मैंने प्रीवियस ईयर पेपर्स उठाए, और हर एक एमसीक्यू को उसमें हर एक कॉन्सेप्ट को प्रॉपरली समझने की कोशिश की मैंने। और उस तरह से फिर क्या है कि कॉन्सेप्ट हमेशा रिपीट होते हैं, हम्म। पेपर टू हो या पेपर वन, वो तो होते ही होते हैं। हम्म। तो जितना आपका स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होगा उतना ही बेटर आपको होगा, क्योंकि इसमें क्या है कि ऑप्शंस, मान लो कि क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चंस बहुत आते हैं, फिर ऐसे होते हैं कि मल्टीपल वो होते हैं ऑप्शंस। तो उसमें ऑप्शंस बहुत नजदीक नजदीक होते हैं, आपको अगर अपना सिर्फ उसके कॉन्सेप्ट के आपके ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग है तो वो चैलेंजिंग हो सकता है। पर आप एकदम प्रॉपरली उसमें एक इन्वॉल्व होके आपने कॉन्सेप्ट को पढ़ा है तो वो उस वक्त काम आता है। तो इस तरह से मेरी स्ट्रेटेजी कुछ रही, और यस इट गॉट मी सक्सेस एंड यू कैन ऑल सी। Yes, sure. So you have like prepared the notes at the last time, or you have just gone through the strategy what you have shared? Like, have you prepared the notes? Actually, आप एमबीए कर रहे हो तो शायद वो आपका इसमें टच हाँ, है। हाँ, नोट्स एज इन की ऐसा नहीं किया कि हर एक मतलब पेपर वन में तो नोट्स नोट्स मैंने बनाए नहीं, मैंने सिर्फ मोस्टली वीडियो लेक्चर्स ही देखे थे। और हम्म। ऐसा नहीं कि मैं लिखने बैठा और प्रॉपरली लिखने भी, आप उसमें भी कोई नोट्स एज सच नहीं, वीडियोस देख देख के बहुत ज्यादा क्वेश्चंस कर करके मैंने वो चीज की। और पेपर टू का अगर मैं बताऊं तो उसमें क्या किया कि मैंने तो जितने प्रीवियस ईयर पेपर्स है उनका एक वर्ड डॉक्यूमेंट बनाया कि भाई ये ओके। 2024 का है, ये 2023 का है, उस तरह से। और उसी में नीचे क्वेश्चन के नीचे ही पूरा उसका कॉन्सेप्ट और ये इसका आंसर क्यों है और इससे क्या और क्वेश्चंस निकल सकते हैं, उस तरह से पूरा हर एक पेपर टू के लिए वो मैंने बनाया। वो आई थिंक मुझे बहुत काम आया। ओके। सो लर्नर्स कैन राइट दिस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी, जो कि मेरे को भी थोड़ा सा न्यू लगा कि हाँ, हम ऐसे भी कर सकते हैं कि एक वर्ड फाइल बना के क्वेश्चंस लिख के एंड उसके ऑप्शंस एंड राइट उसका क्यों पूछा गया, उसका आंसर एंड उससे प्रोबेबल क्वेश्चन क्या बन सकते हैं। सो दैट्स वेरी वेरी ग्रेट थिंग टू डू, दैट कि आप अपने क्वेश्चन एंड अपने कॉन्सेप्ट से ही एक लाइक यू कैन लर्न लाइक अ प्ले। एक होता है ना कि आप खेल की तरह भी उसको पढ़ सकते हो, एंजॉय कर सकते हो। दिस इज हाउ यू कैन एंजॉय योर लर्निंग एंड यू कैन लर्न राइट, एंड यू कैन गेट अ सक्सेस लाइक दिस। सो बिल्कुल, अगेन आई विल से एक कॉन्ग्रेचुलेशन चीज टू यू। उसमें ऐड करना चाहूंगा कि यस श्योर। बैकग्राउंड में, हाँ, डायरेक्टली आप प्रीवियस ईयर पेपर्स अगर उठाते हैं और मान लो कि आपका 5 6 साल तक गैप रह चुका है, बहुत ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं जिनके मास्टर्स बहुत पहले किया हुआ, बिल्कुल। तो हाँ, उसमें गिवन है कि बैकग्राउंड आपका स्ट्रांग हो, थोड़ा तो पहले से सब्जेक्ट पे ग्रिप होनी चाहिए, तो ही आप डायरेक्ट क्वेश्चन समझ भी पाएंगे, वरना क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि समझ में भी ना आए डायरेक्टली। तो वो चीज तो पहले करनी ही करनी, उसके बाद ये चीज पे आप इस तरह से प्रीवियस ईयर पेपर निकाल के उसको एक पूरा एक एक क्वेश्चन एक एक कॉन्सेप्ट उठा के उसकी अंडरस्टैंडिंग आप बिल्ड कर सकते हैं। बिल्कुल। सो इसीलिए मैं कहता हूँ कि जो टच में नहीं है, क्योंकि मेरे पास ऐसे लर्नर्स हैं राइट, लाइक इफ आई एम टीचिंग फॉर 20 और 50 स्टूडेंट्स, सो उसमें कुछ ऐसे 60 70 पोर्शन परसेंटेज का ऐसा होता है जिन्होंने 1 साल या 2 साल पहले एमबीए कर रखा है, अभी गैप है, या कई कई तो ऐसे होते हैं जो 5 साल पहले 4 साल पहले एमबीए किए हैं। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि हाँ अभी एमबीए में हैं, दे आर वेरी इंटरेस्टेड एंड दे आर वेरी क्लियर कि हमको क्या करना है, लाइक यू। एंड जो लोग काफी गैप में हैं तो उनको थोड़ा सा प्रिपेयर होना पड़ेगा, नोट्स बनाने पड़ेंगे, एंड आप ये ऐसी चीजें कर सकते हो। सो लास्ट क्वेश्चन मेरा यही रहेगा कि आगे का क्या आप सोच रहे हो, आगे क्या आगे करना है? वेल, मैनेजमेंट अगर है तो सबसे पहले तो आईआईएम्स ही प्रायोरिटी होती है। तो और वैसे आई एम फ्रॉम गुजरात, सो आई एम अहमदाबाद इज द फर्स्ट प्रायोरिटी टू गेट। और उसके बाद भी बाकी सारे आईएम्स हैं। तो अ, उसका जो रिसर्च प्रपोजल है, उसके पर्सनल इंटरव्यूज की सारी प्रिपरेशंस अभी से ही मैंने स्टार्ट ऑलरेडी कर दी है। तो या दैट इज द वे फॉरवर्ड। वेरी नाइस, वेरी गुड, वेरी गुड। सो होपफुली दैट मेरी तरफ से भी जो सेशंस एंड वीडियो रहे होंगे वो काफी हेल्पफुल रहे होंगे। एंड यस, इट्स वेरी हेल्पफुल।
ओके, सो मेरा तो स्पेशली लगता है। आपने जिस तरह से पढ़ा है कि हर एक टॉपिक को लेके हर एक लाइन से भी जिस तरह से आप डीपर गए तो वो अलाइन करता था मेरी स्ट्रेटेजी से, तो इसलिए मैंने आपके भी बहुत सारे वीडियोस देखे हैं स्पेशली पेपर 2 के। तो वो डेफिनेटली उसने आपने बहुत हेल्प की है। और यही चीज है कि हर एक स्टूडेंट को भी यही कहना चाहूंगा, जितना आप मोर डीपर यू गो इनटू सब्जेक्ट द बेटर आर द चांसेस ऑफ सक्सेस। ऊपर ऊपर से तो अगर आप करो तो नहीं होगा ये। Obviously. So, thank you, Siddharth, and best wishes and a very, very good luck for your future. And I hope Thanks. that everybody who is listening this video and this session, so आपको काफी help out हुआ होगा कि how you can go for your preparation of a नेट जेआरएफ, एंड अभी भी अगर आप नहीं कर पाए हो तो कैसे कर सकते हो, कैसे पढ़ाई कर सकते हो, कैसे इंटरेस्टिंग बना सकते हो, एंड कैसे अपना फ्यूचर राइट पहले से ही डिसाइड कर सकते हो. So everything is all about planning and planning strategically. So thank you, Siddharth. And now I am ending this meeting. Hopefully, everything will be uh, aligned with every other student कि हाँ वो कैसे कैसे चीजों को यहाँ से सीख पाएंगे आपके थ्रू. And thank you and bye bye. Thanks a lot, sir. Thanks a lot.